वर्णन करते हैं। यहाँ पर वर्णन किया था, किसी की प्रेरणा से युक्त होकर के व्यक्ति न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे राजा अपने भृत्य को प्रेरित कर देता है, लगा देता है, यद्यपि भृत्य की इच्छा नहीं होती कि मैं कार्य करूँगे, किंतु राजा की आज्ञा को लेकर के मजबूरी में वे प्रवृत्त हो जाता है भृत्य। उसी प्रकार से ये जीवात्मा है, किसी की प्रेरणा से होकर के ये पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, बलपूर्वक लगा दिया जाता है, ऐसा वर्णन किया। तो इसका उत्तर भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। एक कामना ही व्यक्ति को जबरदस्ती लगा देती है। व्यक्ति के मन में पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर के वासना बनती है। वही संस्कार जब उद्बोधित हो जाते हैं इस शरीर में रह करके, इस शरीर में पूर्व जन्म के संस्कार बने थे, उस संस्कार ही संचित कोटि में चले गए थे, पाप पुण्य वाले संस्कार है। वही संस्कार को लेकर के व्यक्ति का जन्म हुआ, उसी जन्म को लेकर के फिर व्यक्ति स्वभाव से युक्त होकर के, कामना से युक्त होकर के, जब जब वो जो कामना उत्पन्न होती है उसी कामना से प्रेरित होकर के व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। पाप वाले कर्म भी करता है, पुण्य वाले कर्म भी कर देता है। जिसका जैसा संस्कार रहा होगा, जैसी कामना होगी, उसी कामना के अनुसार व्यक्ति कर्म करता रहता है, स्वभाव से प्रवृत्त होता रहता है, और कामना से युक्त होकर के व्यक्ति क्या करता है, प्रवृत्त होता रहता है। अर्थात कामना से युक्त होकर के व्यक्ति पाप भी कर देता है और पुण्य भी करता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर वर्णन कर, काम एष क्रोध एषा, ये कामना ही बड़ी शत्रु है, और कामना अज्ञान पूर्वक होती है। यदि अज्ञान नहीं होता तो कामना भी नहीं रहती। इस प्रकार से तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है मोक्ष मार्ग में? कामना। तो कामना, आत्मज्ञान संबंधी कामना तो ठीक है, लेकिन जगत संबंधी कामना ही बंधन के हेतु होती है। उसी को लेकर के यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, काम एष सर्वलोक शत्रुर यन्निमित्तः सर्व अनर्थ प्राप्ति प्राणिनाम स एषा कामः प्रतिहतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते। कहते जो काम है संपूर्ण लोकों का शत्रु है, सारे जीवों का, संपूर्ण लोक है, सर्वलोक है, इन सारे जीवों का, लोक यानी यहाँ पे जीव, लोक कहते भुज्यते इति लोक यानी जीवात्मा, तो सारे जीवों का ये शत्रु है। कौन? काम। यन निमित्त, उस कामना के निमित्त को लेकर के सर्व अनर्थ प्राप्ति, सारे अनर्थों की प्राप्ति होती है। अब हमको किसी की कामना हो गई, वाहन की हो गई, यंत्र की हो गई, और खाद्य पदार्थ की हो गई, है ना, खाने की, पीने की, सोने की, ओढ़ने की, और चलने फिरने की कामना हो गई। तो ये कामना को लेकर के, और स्त्री पुरुषों की कामना हो गई। तो इस प्रकार से ये जो कामना, इस जिसको निमित्त बना करके, कामना को निमित्त बनाकर सारे अनर्थ की प्राप्ति होती है। यत जिस कामना ही एक हेतु बन रही है, तो सारे अनर्थ की प्राप्ति कामना ही हो गई। तो प्राणियों के सारे अनर्थ की प्राप्ति में हेतु कौन? काम। स ऐसा कामा, जब वही कामना प्रतिहत हो जाती है, अर्थात बाधित हो जाती है, किसी ने रोक दिया। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने के लिए बाजार में गए, आपण में गए, तो आपण में हम जिस वस्तु के ऊपर हमारी नज़र थी, उसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया, तो कामना पूरी नहीं हो पाई, नहीं प्रतिहत हो गई हमारी कामना, तो क्रोध रूप से परिणत हो जाती है। यदि हम में ज़्यादा सामर्थ्य है तो हम उसके साथ झगड़ा करके ले लेते हैं, यदि सामर्थ्य नहीं है तो फिर मोहित हो जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, ऐसे, अरे कौन सा उदाहरण है, अंबिका अंबालिका, ये तीनों का स्वयंवर चल रहा था, तो भीष्म महान ने तीनों का अपहरण कर लिया। तो जो अन्यों की जो कामना थी कि ये राजकुमारी हमारे गले में वरमाला डाले, तो उनकी जो कामना है कैसे होगी? प्रतिहत हो गई। अब बहुत से राजाओं ने प्रतिकार किया, बदला लिया, किंतु भीष्म ने सभी को हरा दिया। तो इसलिए उनकी कामना कैसे? क्रोध रूप से परिणत हो गई थी। अब क्रोध को यदि पूरा हो गया तो फिर और हो जाती है।
तो किंतु क्रोध होने पर भी अब वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, सारे राजाओं को हरा दिया विश्वता ने। तो फिर उनकी क्रोध भी आया, क्रोध भी कहने के कारण क्रोध कामना का प्रतिहत हो गया, क्रोध भी आया, क्रोध होने के पश्चात और युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के पश्चात फिर हार गए, फिर किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के अपने अपने घरों में बैठ गए। तो यही हो गया। यदि कामना पूरी हो गई तो राग बढ़ जाता है, यदि कामना नष्ट हो गई, किसी ने बात कर दिया यानी रोक दिया, तो क्रोध रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाती है। अतः क्रोधो अपि ऐसा है, इसलिए कामना ही क्रोध है। तो इसी रूप से ये जो क्रोध है वे भी, अतः क्रोधोपि, क्रोध भी ऐसा ही है, ऐसा है कामना ही है, क्योंकि कामना के द्वारा ही व्यक्ति को कामना पूर्ति हो गई तो राग हो गया, कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध रूप में परिणत हो गई। तथापि यहाँ पर कहते हैं तथापि तस कथम, किस प्रकार से उस कामना का क्रोधत्व है, ऐसा ऐसा है ना, सही सही भाई एक यही है, सही ऐसा कामना ही प्रतीत हो जाती है तो कैनचित किसी हेतु से क्रोध से परिणाम को प्राप्त हो जाती है। अब कहते हैं रजोगुण समुद्भवो रजश्च तद्गुणश्च रजोगुणः स समुद्भवो यस्य स कामो रजोगुण समुद्भवो रजोगुणस्य वह समुद्भवः रजोगुण समुद्भव रजश्च रज तद्गुणस्य, जो रजोगुण है वह गुण, रज रूप जो गुण है वह रजोगुण कहलाता है। इन रज को लेकर के सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण तीन गुण होती हैं, तो उसमें जो रजोगुण है, रजगुण तद्गुण वह रजगुण कहलाता है। सब ही समुद्भव है, सब ही हेतु है, यश जिस कामना के हेतु है, क्योंकि व्यक्ति चेष्टा नहीं करेगा, रजगुण नहीं होगा तो फिर व्यक्ति कामना आदि में प्रवृत्त होता नहीं है। ऐसे सात्विक गुण जिसका अरे बढ़ जाता है, सत्वगुण ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति कामना के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, किंतु जब रजोगुण ज़्यादा बढ़ जाता है चेष्टा आदि करता है। तो सब है रजोगुण कैसा है, समुद्भव उत्पत्ति में हेतु है, ऐसा जिसकी सब है कामा, सब है जो काम है रजोगुण समुद्भवा, वह रजोगुण के लेकर के उत्पन्न होता है। उत्पत्ति में हेतु कौन होगा, रजगुण। तो रजगुण ही ऐसे जिस कामना के ही उत्पत्ति में हेतु बनता है, सब है कामना रजगुण समुद्भव, अथवा रजोगुण से व समुद्भव, रजो कामना अथवा कहता है रजोगुण की उत्पत्ति में हेतु बनता है कामना। एक तो रजोगुण से उत्पन्न होता है, एक अर्थ कर दिया भगवान ने, रजोगुण है इस कामना की उत्पत्ति में हेतु, अथवा कामना ही रजोगुण को उत्पन्न कर देती है, प्रवृत्त करा देती है। कामना क्या कर देती है, व्यक्ति को चेष्टा रूप में परिणत कर देती है। कामना नहीं है तो व्यक्ति शांत बैठता है, अब कामना है तो व्यक्ति फिर मजबूरी में जाएगा, अब चलेगा फिरेगा क्रिया करेगा तो रजोगुण हो जाएगा। तो रजोगुण से बाद समुद्भव, अथवा रजोगुण ही रजोगुण की उत्पत्ति में हेतु बनता है। तो आगे कहते हैं कारण द्वारा कामादि का ही हेतु कह करके कार्य द्वारा भी उसका हेतु सूचयति। तो कहते हैं रजोगुण की उत्पत्ति में हेतु बनता है कौन, ये कामना। कामोई, अब यहाँ कहते हैं कामस्या पुरुष परिवर्तकत्व एवं न रजोगुण जनकत्व। कहते काम का तो पुरुष की प्रवृत्ति में हेतु बनता है, रजोगुण के जनकत्व नहीं है। कामना पुरुष की प्रवृत्ति में हेतु बनता है, रजोगुण की उत्पत्ति में हेतु नहीं है। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कामो ही उद्भूतो रजः प्रावर्तयन् पुरुषम प्रावर्तयति, यानी क्योंकि जो कामना उद्भूत रज वाला होता हुआ, उद्भूत रज वाला जो काम है वह पुरुष को परिवर्तन कराता हुआ पुरुष को प्रवृत्त कराता है। जब रज परिवर्तन वाला हो जाता है, यानी क्योंकि जो कामना है उद्भूत रज वाला, उद्भूत ने अंकुर जैसे अंकुरित हो जाता है ना, उद्भूत हो गया, चेष्टा करने लगा, ऐसे जब कामना उद्भूत रज वाला होता है, उद्भूत रज होकर के परिवर्तन करता हुआ पुरुष को प्रवृत्ति, जब मन में कोई हलचल पैदा हो जाती है, मन में कामना उद्भूत हो जाती है,
व्यक्ति के मन में कोई कामना हो गई, किसी वस्तु को लेकर किसी की चाहना आ गई, तो चाहना को लेकर कर रजोगुण से युक्त हो गया, रजोगुण से युक्त होकर वहाँ चेष्टा मनोराज करने लगा, फिर इंद्रियों के द्वारा चेष्टा करने लगा, फिर बाद में जब चेष्टा करने लगा तो क्रिया के द्वारा फिर कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, फिर पुरुष प्रवृत्त हो जाता है। तो पहले कामना मन में है तो कामना को लेकर रजोगुण पैदा हो गया, रजोगुण पैदा हो गया तो रजोगुण से युक्त होकर चेष्टा करने लगा, तो चेष्टा करके प्रवृत्त होते हुआ इंद्रिया हाथ पे चलाता हुआ फिर आगे क्रिया करने लगता है, तो उसको प्रवृत्ति उस कामना में के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बना देता है। अब आगे कहते हैं रजोगुण को प्रवृत्त कराता हुआ है ना, उद्भूत जो कामना है रजोगुण को प्रवृत्त कराता हुआ पुरुष को प्रवृत्त कराता है। रजोगुण यदि क्योंकि चलनात्मकम रजा सांख्य कालिका का एक कालिका वो है सप्तम सप्तम लघु प्रकाशम इष्टम, सप्तम लघु प्रकाशम इष्टम उपष्टकम चलम च रजा। तो चलम चलम च रजा, रज कैसे चलन स्वभाव वाला है, जब कामना मन में आ गई तो फिर रज से युक्त हो जाते हैं, रज से युक्त होकर के फिर व्यक्ति को प्रवृत्त करा देता है। चलन स्वरूपात्मक रज को के साथ जब कामना जुड़ जाती है तो फिर कामना उससे चलन स्वरूपात्मक रज के साथ जोड़ करके पुरुष को क्या करा देती, प्रयत्नशील बना देती है। इस प्रकार से तो इसी प्रकार से उत्पत्ति में हेतु बनता है, ना कि कारण है, ना कि जैसे रज की उत्पत्ति में हेतु नहीं है, कारण नहीं है, इस रूप से कारण है, निमित्त कारण है। कैसे है निमित्त, जब कामना मन में होगी तो रजगुण से युक्त हो जाता है, रजगुण से युक्त होकर के रजगुण चलनात्मक है, तो चलनात्मक होने से फिर वो पुरुष को प्रवृत्त करा देता है। इस हेतु से रजगुण का जनक है, ना कि कारण रूप से। जैसे घट मृत्यु का घट का जनक है, उत्पत्ति उपादान कारण है, ऐसा काम रजगुण का उपादान कारण नहीं है, तो निमित्त कारण हो गया। तो इस प्रकार से रजगुण को प्रवृत्त करा देता है कामना। अब आगे कहते हैं तो कहते हैं उद्भूत जो काम होता है रज को प्रवृत्त कराता हुआ पुरुष को प्रवृत्त कराता है, कर देता है। तृष्णया ही अहम कारिता इति दुखितानाम रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानाम प्रलापः श्रूयते। ये नहीं क्योंकि मैं तृष्णा करने वाला था, तो तृष्णा के द्वारा ही हम कारिता इस प्रकार से कार्य करने लगा। दुखिता नाम दुख वाले जो व्यक्ति होते हैं तृष्णा से युक्त होकर के मैं इस प्रकार से कार्य करता था। रज कार्य जो रज कार्य है, रज कार्य सेवा आदि में प्रवृत्ता नाम, तो प्रवृत्त वाले जो दुखी व्यक्ति हैं उनका प्रलाप सूर्यते। तृष्णा यदि मन में न हो, वासना यदि मन में न हो, कामना यदि उसके मन में न हो, तृष्णा वासना कामना यह क्योंकि व्यक्ति में तृष्णा के द्वारा कर्म करने वाला हुआ था, तो ऐसे कर्म तृष्णा के द्वारा कर्म में प्रवृत्त हो गया, तो ऐसे किस में प्रवृत्त होगा, रज को जो कार्य सेवा आदि है, रज के कार्य सेवा आदि में जो तृष्णा से युक्त होकर के प्रवृत्त कर्म करते हैं, ऐसे प्रवृत्त दुखी वाले व्यक्ति प्रलाप सुनते रहते हैं। अरे मैं बहुत परेशान हो गया, तृष्णा के कारण मेरे को ये कार्य करना पड़ रही है, वासना को लेकर के, कामना को लेकर के। जैसे धन क्यों कमाया जा रहा है कि पत्नी पुत्र आदि के लिए कमाया जाता है ना। तृष्णा यदि ना हो पत्नी पुत्र आदि की लेकर के तो धन कमाने की जरूरत नहीं है, अथवा दूसरे विषय की कामना ना हो तब भी धन कमाने की जरूरत नहीं है। धन कमाने की इच्छा तभी होती है जब कोई मन में कामना हो, मन में कामना नहीं है तो धन कमाने की इच्छा भी नहीं होती। इसलिए रज का कार्य जो सेवा आदि है उसमें प्रवृत्ति वाले दुखी वाले व्यक्ति प्रलाप करते रहते हैं। तृष्णा के द्वारा ही मेरा ऐसा हाल हो गया, यदि मेरी कोई तृष्णा न होती, कामना न होती, तो फिर मैं ऐसे कार्य क्यों करता, सेवा आदि क्यों करता, या किसी की नौकरी क्यों करता है। कहीं सेवा आदि कार्य करना मतलब नौकरी करना ही है। तो इस प्रकार से ये जो जॉब भी कैसी नौकरी तो है, सेवा ही तो है, हाँ? सेवा आदि रजोगुण दुखी मनुष्य ना, रजोगुण के कार्य में प्रवृत्त दुखी व्यक्ति मनुष्यों का प्रलाप सुना जाता है। तो आगे कहते हैं
सरकारी का सरकारी तो अरे ठीक है हैं। हाँ, ये निष्काम सेवा है। ये सकाम निष्काम हो गए ना, वेदांत स्वाध्याय हो गया, इसमें कोई वो नहीं ले रहे ना। इसमें अरे यदि हम वेतन लेते तो फिर वो हो जाती है ना। जैसे हम किसी को पढ़ाते मतलब वेतन लेकर पढ़ाते तो फिर वो हमको ऊपर दबाव रहता है, दबाव रहेगा तो फिर वो सकाम हो जाएगी। अब जो हम वेतन नहीं ले रहे किसी से, तो किसी ने दे दिया तो बात अलग हो गई, तो ये निष्काम में कोटि में चली जाती है। तो ईश्वर की प्राप्ति है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रवचन आदि किया जाता है वो निष्काम में जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो वेदांत वेद है, इसका जो पाठ किया जाता है, स्वयं भी पाठ करते हैं अथवा दूसरे को पढ़ा देता है निःशुल्क, तो वो आत्म कल्याण करने की कोटि में ही आता है, वो सकाम नहीं होता है। ऐसा इसलिए जो वेदांत आदि स्वाध्याय जितने भी करते हैं कराते हैं, वो वेतन तो लेते नहीं है। यानी जो महात्मा आदि है वो वेतन नहीं लेते, किसी ने दे दिया तो बात अलग है, पुरस्कार के रूप में, तो वो निष्काम कोटि में ही जाता है उनका। इसलिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। और रजगुण का तो कार्य है, रजगुण का तो ये कार्य, क्योंकि रजगुण ना होगा तो पढ़ाएगा ही नहीं वो, है क्या नहीं। रजगुण का कार्य है, यदि रजगुण उसके मन में ना हो तो पढ़ाएगा ही नहीं। फिर सत्वगुण ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्यान ही करता रहता है, ज़्यादातर ध्यान करता रहता है और फिर शांत बैठा रहता है। रजगुण रहता है तो फिर पढ़ाता आदि भी है, अध्ययन करता भी कराता भी है। इस प्रकार से तो तृष्णा से युक्त होकर के व्यक्ति, दुखी वाले व्यक्ति कहते हैं मैं सेवा अधिकारी में प्रवृत्त हो गया। तो इसलिए कामना को लेकर के ही व्यक्ति क्या करता है, प्रवृत्त हो जाता है। और कामना रजगुण का कार्य है प्रवृत्ति होना, तो कामना रजगुण को प्रवृत्त करा दी, और प्रवृत्त जब हो गया व्यक्ति तो अन्य कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। रजगुण से कामना से युक्त होकर रजगुण से युक्त होकर के व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। महासनो महा महद असन महद असनम असेति महासनो अतः एव महापापमा के महासनो है, यानी महद असनम असेति, एक काम कैसा है, महा बहुत भक्षण करने वाला है। अस्य महद असनम है, अस्य इसका, यानी बहुत खाने का स्वभाव है जिसका, इसका यानी जिसका। अच्छा, यहाँ पर इदम शब्द भी, इदम शब्द का अस्य रूप बनता है और यश से अर्थ लगाना पड़ती है कहीं कभी कभी। यश से जिसका स्वभाव है, बहुत भक्षण करने का स्वभाव जिसका, है ना, बहुत भक्षण करने का, बहुत खाने का स्वभाव है जिसका। तो ईदम शब्द का रूप है अस्य, तो बहुत खाने का स्वभाव है अस्य इसका, इसका कामना का। इस प्रकार से ईदम शब्द का यह अर्थ भी आता है और यद शब्द का भी अर्थ है यह भी आता है, जो भी आता है जिसका, तो इसका, यह जो सामने खड़ा है ना, यह शब्द भी अर्थ निकलता है। यहाँ पर कहते हैं तो महासनो का अर्थ करते महत अश्नम अस्यति महासनो, बहुत भक्षण करने का स्वभाव है जिसका, इसका, ऐसे उसको बोलते महासना। तो जो महाअसन करने वाला है, महाभक्षण करने वाला है, तो वह इसी हेतु से महापापमा, बहुत भक्षण न करे तो पापी न हो। क्योंकि व्यक्ति थोड़ा जो जिसका छोटा सा पेट होता है तो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाए, थोड़ा सा ही भोजन बनाना पड़ती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा संग्रह करने की, ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उसको फिर ज़्यादा पाप आदि करने की जरूरत नहीं पड़ती, अन्न कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छोटा सा पेट है और बस एक दो रोटी में भरा जाता है। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या धन कमाना, ज़्यादा क्या करना। किंतु जिसका पेट बहुत बड़ा है तो ज़्यादा बहुत कमाता है। जैसे पक्षी हैं तो पक्षियों का पेट बहुत छोटा होता है, पक्षियों का पेट बहुत छोटा होता है, पशुओं का थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से वो उतना ही कमाते हैं, पक्षी उतना ही कमाते हैं, आज के लिए कल के लिए फिर चले जाते हैं। तो ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति होता है महापापी कहलाता है। इसलिए महापापमा, जो ज़्यादा भक्षण खाने का स्वभाव है जिसका, उसी को बोलते महापापमा। तो कामेन, अब आगे कहते हैं कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति अतो विद्धि एनम कामम इह संसारे वैरीणम,
हियन क्योंकि कामना से प्रेरित होकर के जीवात्मा पाप कर्म करता है। कामना से युक्त होकर के व्यक्ति पुण्य कार्य भी कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति पाप कार्य में प्रवृत्त ज़्यादा हो जाता है। तो कामना से युक्त होकर के जीवात्मा कामना से प्रेरित होकर जीवात्मा पाप कर्म करता है। अतः इस हेतु से हे पार्थ, तुम इस काम को ये संसार में सबसे बड़ा शत्रु जानो। तो इस प्रकार से भगवान भास्कर ने भगवान भास्कर ने व्याख्या किया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा कि कामना ही सबसे बड़े शत्रु है। अब कहते हैं कथम बैरी इति दृष्टांत प्रत्यायति, किस प्रकार से कामना ही बैरी है, दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं, वर्णन करते हैं। अन्य श्लोकों कहते हैं अनेक दृष्टांत ग्रहण से प्रतिपत्ति स्वकर्त, जो अनेक दृष्टांत लिया गया है तो उस समझाने की में सरलता हो जाती है। प्रतिपत्ति की ज्ञान की सुकरता के लिए अनेक दृष्टांतों को ग्रहण किया गया है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। धूमेना ब्रियते भन्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्वस् तथा तेनेदमावृतम्। तो यहाँ पर कहते हैं धूमेन आवृते भन्निर, जैसे बन्नी है धूम के द्वारा आवृत रहती है। बन्नी जब हम आग को जलाएंगे तो धूम भी उठेगी वहां से, तो धूम से युक्त रहती है। बन्नी धूम के द्वारा आवृत होती है, आवृत। तो उसमें फिर अग्नि जब धूम उठती है उस काल में अग्नि स्पष्ट नहीं दिखती है, धूम से युक्त है ना। गीली लकड़ी देती है तो धूम ज़्यादा उठती है, अग्नि कम दिखती है। जब सूख जाती है वही लकड़ी तो तेज जलने लगती है। तो यतः एक दृष्टांत हो गया। तो यतः आदर्श से मलिन चा, उसी तो यथा जिस प्रकार से मल के द्वारा धूल के द्वारा आदर्श ढका रहता है, स्पष्ट चेहरा उसमें नहीं दिख पाता, प्रतिबिंब नहीं दिख पाता है, बिंब का प्रतिबिंब नहीं दिखता। तो यथा दूसरा दृष्टांत होगा, तीसरा दृष्टांत कहते हैं यथा जिस प्रकार से गर्भ है उल्ब के द्वारा ढका रहता है, आवृत रहता है, उसी तीन दृष्टांत तथा उसी प्रकार दृष्टांत दाष्टान घटा देता है। उसी प्रकार से इदम तेन इदम आवृतम, एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा है? कौन है? ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। किसके द्वारा? कामना के द्वारा आत्मा ढक जाती है। यहाँ पर क्या लिया? तो ये कामना है ना, कामना आत्मा को ढाक लेती है। यहाँ पर कामना को लेकर के आया है। कामना क्या कर देती है? इससे आत्मा को क्या कर देती है? ढांक देती है। ठीक है ना। कामना यदि ना हो तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? आत्मतत्व को जान लेगा। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं। भगवान भास्कर क्या कहते हैं इसका? ज्ञान ढक जाता है। आत्मा मतलब जो कामना के द्वारा जो ज्ञान है ना, ज्ञान आत्म संबंधी ज्ञान वो ढक जाता है। तेन इदम आवृतम, तेन इसी कामना के द्वारा इदम आवृतम, तो इदम आवृतम का अर्थ क्या हो गया? अर्थात ज्ञान, ज्ञान क्या कर देते? ज्ञान को ये ढाकते, इदम इसको आवृत कर देता है। किसको आवृत कर देता है? ज्ञान को। तो ज्ञान यदि आवृत हो गया कामना के द्वारा, तो ज्ञान नहीं है तो फिर व्यक्ति आत्मा को कैसे जानेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर इदम शब्द का अर्थ ले लेना ज्ञानम, तो आत्म संबंधी ज्ञान इस कामना के द्वारा। तेन शब्द का अर्थ हो गया कामना, तो इदम शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान। तो ज्ञान इस कामना के द्वारा ढका हुआ है। जब काम है, हाँ तो कामना हो गई ना, जो कामना, कामना से व्यक्ति
काम चाहे नहीं, काम नहीं है, तो कामना से व्यक्ति का ज्ञान ढक गया। अब ज्ञान ढक गया तो यार ज्ञान आवृत हो गया, ज्ञान आवृत हो गया तो आत्मा आवृत हो गई, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आत्मा जानी जाती है। ज्ञान नहीं है तो आत्मा भी नहीं जान सकता व्यक्ति। इसलिए इस कामना ने अंतःकरण में जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा था, ज्ञान था, वो ज्ञान नष्ट दबा दिया। अब वही ज्ञान है वेदांत का सेवन करने से उद्बुद्ध हो गया। अब ज्ञान उद्बुद्ध हो गया तो ज्ञान के उद्बुद्ध होते ही अज्ञान निवृत्ति हो गई, कामना नष्ट हो गई तो आत्मा अभिव्यक्त हो गई। इस प्रकार से अब जगत संबंधी संकल्प करेंगे तो काम नहीं है, आत्म संबंधी संकल्प करेंगे तो अच्छा है। संकल्प है जगत संबंधी जो भी करेंगे वो बंधन के हेतु होती है, और जो आत्म प्राप्ति के लिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो भी किया जाता है, अच्छा संकल्प करेंगे तो वो कल्याण की प्राप्ति के लिए हेतु, तो बंधन के हेतु नहीं बनता। इतने ही अकेले शुद्ध अशुद्ध को लेकर, निष्काम सकाम को लेकर के ऐसा जान लेना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि धूमेन सहजेन आवृते वर्णिर प्रकाशात्मको अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन च यथा उल्वेन गर्भवेष्टनेन जरायुणा आवृता आच्छादितो गर्भस्थ तथा तेन इदम आवृतम। कहते जैसे धूम बन्नी के साथ ही उत्पन्न होती है, बन्नी जब जलाएंगे तो साथ साथ धूम भी उत्पन्न होगी लकड़ी में। किसमें? लकड़ी में। कोयले में तो बन्नी रहती है, धूम नहीं रहती। यहाँ पर कोयला है, वहाँ पर तो बन्नी तो है लेकिन धूम नहीं है, क्योंकि कोयला जल चुका है, मतलब लकड़ी, गीली लकड़ी समाप्त हो गई, कोयला बन गया, तो वहाँ पर बन्नी रहती है लेकिन अरे वो नहीं रहते, धूम नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर गीली लकड़ी होती है तो साथ साथ धूम भी उठती है। तो धूमेन सहज, सहज धूम के साथ आवृत्ति बन्नी, जो प्रकाशात्मक बन्नी है, जो साथ साथ बन्नी के साथ ही उत्पन्न होता है धूम। बाकी आग जलाएगा व्यक्ति तो धूम भी उठेगी। गैस सिलेंडर में नहीं, मतलब लकड़ी से आग जब जलाएगा तो साथ साथ धूम भी क्या होती है? उठती है। कंड आदि से, तो जो कंडे गोबर के, गाय के कंडे हैं, गाय के गोबर से बने हुए कंडे हैं, उनको जब जलाते हैं धूम निकलती है। तो यहाँ थोड़ा गीला होना चाहिए तभी धूम निकलेगी। तो जो बन्नी जैसे सहजे ने साथ साथ उत्पन्न हुई, बन्नी के साथ उत्पन्न हुआ धूम, उस धूम के द्वारा प्रकाशात्मक जो बन्नी है अप्रकाशात्मक धूम के द्वारा कैसे ढक दी जाती है, दिखती नहीं है। ऐसा जिस एक दृष्टांत होगा, दूसरे दृष्टांत कहते हैं आदर्श से, आदर्श जैसे शुद्ध आदर्श से भी मल के द्वारा ढक दिया जाता है, ढका रहता है, यानी उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखता। आवरण ढाक दिया, मल होगा, धूल लगी हुई है, इसलिए स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखता, बिंब का प्रतिबिंब। तो तीसरा जैसे उल्व एन गर्भेष्टन एन जरायुणा, जरायुज जरायु के द्वारा आवृत होता है गर्भ, जैसे आच्छादित देता है, देखता नहीं है। उसी प्रकार से तेन तथा एन, उस दृष्टांत को दार्शनिक बदलता था, उसी प्रकार से तेन इस कामना के द्वारा, तेन का अर्थ कामना, कामना के द्वारा इदम आवृतम, इदम के आवृतम यानी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ढका हुआ है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान है ना, ये ढका हुआ है। तो ये आत्मज्ञान जब ढका हुआ तो आत्मा भी प्रकाशन नहीं हो पा रही। जब आत्मज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, कामना नहीं है, तो आत्मज्ञान हो जाने से आत्मा प्रकाशित हो जाती है। अब आप कहते हैं यहाँ पर जो अनेक दृष्टांत दिए, यहाँ पर कहते अनेक दृष्टांत का ग्रहण प्रतिपत्ति को ज्ञान की सुकरता के लिए, ज्ञान को जनाने के लिए, ज्ञान शीघ्र हो जाए, ज्ञान कैसा शीघ्र हो जाए इसके लिए, सरलता के लिए, इस प्रकार तीन दृष्टांत दे दिए। अब यहाँ पर कहते हैं सामान्य तो निर्दिष्टम विशेष तो निर्दिष्टुम आकांक्षा पूर्वकम अनंतर श्लोकम अवधारेति। सामान्य रूप से वर्णन कर दिया, सामान्य रूप से निर्देश करने के पश्चात विशेष रूप से जानने की इच्छा से आकांक्षा पूर्वक यहाँ पर अगले श्लोकों को कहते हैं। किम पुनः से तद इदम शब्द वाच्यम यत कामेन कामेन आवृतम इति उच्यते। कि भाई यह पुनः क्या है, यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। आपने कह दिया तद इदम शब्द वाच्यम, तेन इदम आवृतम, उसके द्वारा, कामना के द्वारा इदम आवृतम, तो इदम शब्द से किसको ग्रहण करना चाहिए?
जो काम के द्वारा आवृत है। इदम शब्द वाच्य क्या है? इदम शब्द किसको बोध करा रहा है? क्या अज्ञान को बोध करा रहा है, कि आत्मा को बोध करा रहा है, कि अन्य अन्य जगत को बोध करा रहा है, कि किसको बोध करा रहा है? जो कामना के द्वारा आवृत है। इदम शब्द के द्वारा किसको ग्रहण करना चाहिए? इदम शब्द से। इदम शब्द वाच्य क्या है? तेन शब्द से तो कामना आ गई, तेन इदम आवृतम। तो तेन शब्द से कामना आ जाने के पश्चात इदम शब्द से क्या ग्रहण करना चाहिए? तो ऐसी तो जो कामना के द्वारा आवृत है, इति इति प्राप्ति, ऐसे प्राप्त हो जाने पर इति उच्यते, इसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो कहते हैं 39वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो यहाँ पर कहते हैं आवृतम ज्ञानम, एक ज्ञान कैसे आवृत है? ज्ञानम, तो इदम शब्द के द्वारा क्या ले लेना चाहिए? ज्ञान ले लेना चाहिए। और ज्ञान ढका हुआ है, किसके द्वारा ढका हुआ? एतेन, इसके द्वारा। किसके द्वारा? कामना के द्वारा। कामना के द्वारा ही ज्ञान ढका हुआ है। जो ज्ञान ढक गया, अंतःकरण में निर्विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, अभिव्यक्त नहीं हो पाया, तो न हो जाने से आत्मा ढक गई। ज्ञान के न होने से आत्मा भी ढकी हुई है, यदि भी आत्मा सत्ता प्रदान कर रही है। जैसे अग्नि धूम को सत्ता दे रही है, अग्नि यदि ना हो तो धूम भी कहाँ से उत्पन्न होगी? तो अरे जो लकड़ी से धूम निकल रही है, तो उसको सत्ता कौन दे रही है? अग्नि दे रही है। अग्नि यदि लकड़ी को धूम को सत्ता प्रदान ना करे, तो धूम भी निकलना बंद हो जाए। तो उसी प्रकार से आत्मा बैठी हुई, और आत्मा सभी इंद्रियों को, कामना को सत्ता प्रदान कर रही है, किंतु सत्ता प्रदान करने पर भी वह कामना के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी ज्ञान ढकने के कारण आत्मा अभिव्यक्त नहीं हो पा रही। तो यह जो ज्ञान है, इसे कामना के द्वारा आवृत है। ज्ञानियों का नित्य वैरी, ज्ञानी को, ज्ञानियों के लिए जो नित्य वैरी है, एतेन नित्य वैरिण काम रूपेण दुष्पूरण अनलेन चा। तो इसी को इस जो काम रूप शत्रु है, नित्य वैरी है, मुमुक्षु मुमुक्षु वाले व्यक्तियों को, ज्ञानियों का तो कितने कैसे नित्य वैरी है ना? हमेशा बैर करने वाला शत्रु, बड़ा सबसे बड़ा शत्रु कौन? काम रूप है। और इसका पूर्ति करना बड़ा कठिन है, कामना की पूर्ति करना बड़ा कठिन है। अनलेन चा, पर्याप्त तो होता ही नहीं इसको। जैसे अग्नि में जितनी भी लकड़ी डालो, अग्नि कभी कैसी नहीं होती, आगाती नहीं है। भाई देखो, आपने बहुत मेरे को खिला दिया, अब मेरा पेट भरा गया, अब नहीं खाऊंगी मैं। ऐसी अग्नि कभी भी नहीं बोलती। बोलती है? नहीं बोलती। अग्नि ये नहीं कहती आप भाई इतनी बहुत लकड़ियाँ डाल दी, अब मत डालो। वो तो कहती जितनी जितनी लाओ उतनी कम है मेरे लिए, जितनी लकड़ी मेरी में डालो उतनी बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा खूब डालते रहो। लेकिन कभी भी उस अग्नि का पेट भराता ही नहीं है। अलम यानी पर्याप्तम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्तम, न पर्याप्तम इति अनलम। तो अलम नहीं है, पर्याप्त नहीं होती, अग्नि कभी भी छकाती नहीं है। यद्यपि एक जगह आता है, एक जगह जो खांडव वन आता है ना, खांडव पृष्ठ, खांडव वन, अरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों इंद्रप्रस्थ में थे, मतलब हाँ, उनको राज को बंटवारा हो गया था शायद, अथवा राज का बंटवारा हो गया था। तो खांडव वन में पास में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों शिकार खेलने के लिए गए थे। तो वहीं पर अग्नि देवता आ गए। अग्नि देवता ने कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करिए, मेरे को कुछ भोजन दीजिए। उन्होंने कहा क्या दूँ हम? कि मेरे एक राजा ने इतनी आहुति डाली मुझ में, यज्ञ किया होगा किसी राजा ने, तो राजा ने आहुति डाली, तो उस आहुति इतनी डालने के मेरे अपच हो गई। क्या हो गई? भोजन नहीं पच पा रहा। जिस समय देवताओं के पास में जो अन्य जो ऋषि मुनि अथवा राजा राजा महाराजा जो सामान्य स्त्री पुरुष से यज्ञ करते हैं,
उन आहुतियों को मैं नहीं पहुंचा पाता तो मेरे को अजीर्ण होने से भोजन न पचने के कारण, जैसे भोजन जिस व्यक्ति का नहीं पचता, जिस स्त्री पुरुषों का भोजन नहीं पचता, उसके उनमें उनके पेट में गैस भरा जाती है। तो गैस भरा जाने पर फिर उनका पेट दर्द करता रहता है, दुखी होते रहते हैं। जब गैस पेट भोजन पच जाता है तो गैस भी बनना बंद हो जाती है ना। तो जिन व्यक्तियों को भोजन नहीं पचता उनके लिए सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, है ना, इत्यादि। तो गर्म पानी से उनका पेट साफ हो जाता है, अथवा पेट साफ करने की बहुत सी प्रक्रिया। तो मतलब गैस ना बने, तो जिसका भोजन पच जाता है उसको गैस नहीं बनती है, और जिसका भोजन नहीं पचता उसको गैस निश्चित रूप से बनती है। अब वो कहते हैं इसलिए मेरा अपच हो गई, मेरा भोजन पच ही नहीं पा रहा, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान ने पूछा क्या करें भाई, हम आपके अपच को कैसे दूर करें। उसने कहा ये जो खांडव वन दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, इसको मैं जला दूंगा, इसको भक्षण कर जाऊंगा, तो फिर मेरी जो जठराग्नि तेज हो जाएगी, अपच समाप्त हो जाएगी। तो मैंने इस जंगल को बार बार जलाने की कोशिश करी, जैसे ही मैं जलाता हूँ उसी काल में इंद्र देवता वर्षा कर देते हैं। इसलिए आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए, मेरे को भोजन दीजिए, मेरी अपच को दूर करिए। उन्होंने कहा ठीक है हम जलाते हैं, आप जलाना चालू कर दो। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान ने आग लगा दी, तो पूरे खांडव वन में लगा दी। जैसे ही खांडव वन जलने लगा तो उसी काल में इंद्र देवता ने वर्षा करी। तो वर्षा को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने आकाश में रोक दिया, खांडव वन में गिरने नहीं दिया। और दूसरी बात, जो जंगल में जितने भी पशु पक्षी जो थे ना, पशु है पक्षी है जानवर थे, जो भी हो राक्षस आदि जो भी हैं सारे उसमें उनको निकलने नहीं दिया। पक्षी तो उड़ जाते हैं लेकिन बहुत से पक्षी भी मर गए थे, जो सर्प आदि मर गए थे, बहुत से सर्प है। जैसे उसमें एक चिड़िया का प्रसंग आता है, महाभारत में ही है, महाभारत का प्रसंग है। तो एक चिड़िया ने हाँ, उसमें उसमें अरे उसमें अंडे दिए थे उसने, तो उसने कहा कि ये अंडे तो मेरे मेरे बच्चे हैं। अब बच्चे तो अंडे दिए थे, वो तो उड़ नहीं पाते, बच्चे तो उड़ सकते हैं लेकिन अंडे कैसे उड़ेंगे। तो अग्नि देवता से प्रार्थना करी, हे अग्नि देवता आप ब्रह्म हो, आप मेरे अंडों की रक्षा करिए। तो अग्नि देवता ने जब स्तुति सुनी ब्रह्म रूप से तो प्रसन्न हो गए, तो अंडों को ढक दिया, अग्नि देवता ने ढक दिया उन अंडों को, उनको नहीं जलाया। और जो एक जो सर्प था, वो सर्प अपने माँ के भीतर प्रवेश कर गया था, वो नहीं जल पाया। बस वो दूसरी उसकी माँ तो जल गई थी। और दूसरा जो जो मय नाम का दानव था, वो भी अग्निदेव तो जला रहे थे, किंतु अर्जुन ने, अरे कृष्ण भगवान ने उसको भागने नहीं दिया। जब देखा कि भागता हूँ तो मरता हूँ, तो अर्जुन के शरण, कृष्ण भगवान शरण में नहीं गया, लेकिन अर्जुन की शरण में गया। तो अर्जुन की शरण में गया तो फिर अभयदान दे दिया उसको, उसी ने वो धर्म सभा बनाई थी। तो ये 3-4 व्यक्ति उसमें बचे थे। तो मतलब अग्नि वहाँ पर कैसे अग्नि अजीर्ण हो गई, किसी काल में अग्नि अजीर्ण हो गई थी, वो उदाहरण है। मतलब कौन से पौराणिक कथा है। किंतु अनल शब्द का अर्थ होता है अग्नि जो कभी भी अरे आघाती नहीं है, अर्थात कभी भी ये नहीं कहती कि मेरा पेट है। नहीं बुझती है। ये दृष्टा है, ऐसा थोड़ी लेना है, हैं? और दृष्टांत इस रूप से समझ, दृष्टांत इस रूप से समझ दृष्टांत इस रूप से लेना है हमको, इस रूप से लेना है कि आग जल रही है, उसमें लकड़ी डालते रहो कि और अग्नि ये नहीं कहे कि मत डालो, थोड़े थोड़े डालो चाहे बहुत डालो। बुझ मतलब यहाँ पर अघाने की बात चल रही है, बुझने की बात नहीं बोल रहा हूँ, अघाने की। जैसे पेट भरा गया ना, अब मत डालो। जैसे हम भोजन करते हैं नहीं करते, तो भोजन करते हैं तो 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी तक खा जाएंगे हम, तो कह दें भाई अब मेरा पेट भरा गया, अब मर दो मेरे को। ऐसा अग्निदेव तो नहीं बोलता, तो तब मेरे मत डालो। पानी से तो वहाँ आग बुझ ही जाती है, जल से बुझ जाते हैं, अन्न से बुझ जाती है आगे तो, लेकिन आघाती नहीं है आग कभी भी। चाहे सारे पृथ्वी के जंगल को जला दे तब भी नहीं आगागी, चाहे पूरे ब्रह्मांड को जला दे तब भी अग्नि नहीं आगाती, उसका पेट कभी भी नहीं भराता। मतलब ये है, कहने का अर्थ है पेट कभी उसका भराता ही नहीं है, जब भी रहती है अग्नि भूखी रहती है। इसका इस रूप से दृष्टांत लेना, ग्रहण करना है।
तो इस रूप से आवृत अनल पर्याप्त नहीं होता। तो उसी प्रकार से कामना भी कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे कामना भी है, हमने एक गाड़ी की, एक मोबाइल की कामना करी, अभी वर्तमान काल में मोबाइल चल रहा है, तो एक मोबाइल की हमने कामना करी, 1 साल चलाया, फिर मन में परिवर्तन हो गया, भाई इसको चलाते-चलाते दूसरी कामना हो गई, दूसरा लेंगे, दूसरा पूरी हो गई, तीसरा ले लेंगे, तीसरा पूरे, चौथा ले लेंगे। तो कामना पूर्ति हो ही नहीं पाती। कामना कैसी हो जाती, जब कामना करता रहता है तो वो पूर्ति होती है। एक पूर्ति हुई तो दूसरे वो राग बढ़ जाता है, फिर दूसरी तीसरी उत्पन्न होने लगती है कामना। इसलिए वो उसको पूर्ति करना बड़ा करना है। त्यागा छांदिरंतरम, त्याग करने से कामना समाप्त हो जाती है, बस इतना है। तो नित्य जो ज्ञानियों के लिए तो नित्य वैरी काम है। इस काम के द्वारा एक ऐसा ये ज्ञान ढका हुआ रहता है, इसकी पूर्ति करना बड़ा कठिन है। ये कभी भी पर्याप्त नहीं होता। एक व्यक्ति में कामना कभी पर्याप्त नहीं होती। कहते हैं कामना पूरी हो जाए ऐसी संभव है ही नहीं है। इसलिए तो वो इन्होंने कहा ना, अरे न जातो याति राजान न जातु कामानाम भोगेन साम्यति हविष्य कृष्ण वर्ते में भूय वर्तते। कामना कभी भी, अरे उपभोग के द्वारा कामना को कोई कहे कि मैं कामनाओं को उपभोग करूंगा तो इसी कामना समाप्त हो जाएंगे, कभी भी नहीं होती। कामनाओं के भोग से कामनाओं की समाप्ति कभी भी नहीं होती। जैसे अभी अग्नि में आहुति डालने से उसको किस मार्ग पुष्ट होता ही रहता है। भोगा न भुक्ता वै में भुक्ता, तपो न तपता वै में तपता, आशा न जीर्णा वै में जीर्णा, कालो न याति वै में आता। ये भर्तृहरि का श्लोक है ना। आशा न जीर्णा वै में जीर्णा, आशा तो कभी समाप्त नहीं हुई किंतु मैं जीर्ण हो गया आशा करते करते करते। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं आवृतम कामस्य ज्ञानम प्रति आवरणत्व सिद्ध्यर्थम ज्ञानिनो नित्यवरेण इत्यादि विशेषणम। टीकाकार कहते हैं काम का ज्ञान के प्रति आवरणत्व सिद्धि के लिए ज्ञान का आवरण है। कामना कैसे ज्ञान का आवरण है, और ज्ञानियों के लिए कामना कैसे नित्य वैरी है। कामना ज्ञानियों के लिए कैसे नित्य वैरी है, तो नित्य वैरी इत्यादि विशेषण उसी कामना को जान लेना चाहिए। तो आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कि यह जो ज्ञान इसे काम के द्वारा, एतन शब्द ले लेने, काम के द्वारा एक ज्ञान कैसे ज्ञान आवृत है, ज्ञान इस कामना के द्वारा आवृत है। और ज्ञानी का नित्य वैरी काम है, नित्य शत्रु। नित्य वैरी मतलब नित्य शत्रु, सामने हमारे सामने घर के सामने जैसे कोई शत्रु रहता है, नित्य देखना पड़ती है, उसी प्रकार से देखना पड़ती है मजबूरी में। उसी प्रकार से ज्ञानियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्षों के लिए, साधकों के लिए कामना ही हमेशा शत्रु रहती है, शत्रु के समान शत्रु है। एक श्लोक आता है योग वासिष्ठ का, आसुप्ते रामृते कालम, आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया दद्यात्नापसरम किंचित कामादि नाम मनागपि। कहते हैं आसुप्ते रामृते कालम, सोने से लेकर के आसुप्ते जागने से लेकर के सोने तक, और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, आसुप्ते रामृते कालम, सोने से पहले तक और मरने से पहले तक, जागे तब से लेकर के सोने से पहले पहले तक सोने तक, और जन्म लिया तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक है। आसुप्ते रामृति कालम नयेद वेदांत चिंतया दद्यात्म अवसरम किंचित कामादीना मना अलवी। कहते सोने से पहले तक, जागने के बाद सोने से पहले तक, तो मरने जन्म लेने के बाद और मरने से पहले तक कभी भी कामनाओं का अवसर न दे। क्या ना करे, कभी भी कामनाओं एक क्षण के लिए भी अवसर न प्रदान करे, एक क्षण के लिए कामना का अवसर न दे। योग वशिष्ठ का श्लोक है, आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया दद्यात्नाश्रम किंचित कामादि नाग अनागपि। मना थोड़ा सा ही, मना का तो थोड़ा भी अवसर न दे कामना को। ये थोड़ा सा भी अवसर दे दिया तो समझ लो फिर वो अरे घर कर लेती है ना। जैसे आज प्रमाद करी हमने सब सुबह उठने में, आज चलो एक दिन में कोई नहीं होता है, लेट उठकर कोई समस्या नहीं, दूसरे दिन फिर लेट उठने लगेंगे, तीसरे दिन फिर लेट उठने लगेंगे, फिर आदत ही बन जाएगी। इसलिए
एक क्षण के लिए एक एक दिन भी यार प्रमाण न करे व्यक्ति, थोड़ा सा भी प्रमाण न करे, थोड़ा सा भी अवसर न दे कामना को, ऐसा वहां पर आता है। ज्ञान ही जानाति अनेन हम अनर्थे प्रयुक्त पूर्वम एविति, हियन क्योंकि ज्ञानी जानता है इस कामना के द्वारा ही, इसके द्वारा हियन क्योंकि ज्ञानी जानाति, ज्ञानी कैसा जानता है, अनयन इस कामना के द्वारा हम अनर्थे प्रयुक्त, अनर्थ में प्रयुक्त हो गया था, कई योनियों भोगी, इस कामना को लेकर के मैं कई 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 योनियों में गया हुआ था, पशु भी बना, पक्षी भी बना, स्वेदज स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, चारों प्रकार की योनियों में गया, चारों प्रकार के जीवों में गया, स्वेदज में गया, अंडज में गया, जरायुज में गया, उद्भिज में गया। चार प्रकार के जीव है ना, चार प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो स्वेदज यानी स्वेदज का अर्थ पसीना से उत्पन्न होने वाले कीड़े, वो जू 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 आदि है, स्वेदज हो गए। उद्भिज पृथ्वी को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं, तो वृक्ष आदि हो गए, उस योनि, वह भी योनि है, मनुष्य जीव योनि है, उसमें हो जाते हैं। अंडज, अंडज यानी अंडे से पैदा होते हैं, अंडे से जो पैदा होते हैं वो पक्षी हो गए, है ना, पक्षी हो गए, सर्पी हो गए, अंडे से सर्पी पैदा होता है, पक्षी होते हैं। और जरायुज में मनुष्य जीव, मनुष्य पशु आ जाते हैं जरायुज में। ये सारे, ये चार प्रकार के जीवों में मैं गया था इस कामना को लेकर के, यदि कामना नहीं होती तो चार प्रकार के जो उत्पत्ति होती है उनमें जाते ही नहीं मैं, इसलिए ज्ञानी जाता है। ये कामना के द्वारा मैं पहले से भटकता रहा, दुखी हो गया। अज्ञानी तो नहीं जानता, अज्ञानी के लिए कोई समस्या नहीं है, ज्ञानी के लिए समस्या है। दुखी च भवति नित्यम एव, वो दुखी, वो ज्ञानी कैसा दुखी होता है, नित्य ही। जैसे आपने योग योग सूत्र पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वहां पर जैगी सभ्य ऋषि का संवाद आता है। जब जैगी सभ्य ऋषि को यार ज्ञान हो जाता, समाधि लग जाती, ज्ञान हो जाता, ज्ञान होने के पश्चात वो अपने ज्ञान होने के पश्चात, समाधि होने के पश्चात फिर अपने 100 वर्षों का जन्म देख लेते हैं पीछे के, फिर 100 योनियों का, मैंने पीछे 100 नहीं, हजार का देखते शायद, योग सूत्र में आता है, संवाद आया है। तो वहां पर जब उन्होंने देख रहे 100 1000 वर्ष से पूर्व के जन्म को उन्होंने देख लेते हैं, कहाँ तक देखेंगे, तो 1000 तक सीमित कर लिया उन्होंने, तो योग बल के प्रभाव से। तो उन्होंने, दूसरा योगी ने देखा कि इन्होंने 1000 जन्मों का अनुभव कर लिया, तो उनके पास में पूछने के लिए गए, साक्षात करने के लिए गए, प्रश्न करने, वार्तालाप करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा भाई तुमने, हमने देख लिया कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और तुमने अपने पूर्व जन्मों के 1000 जन्मों को पीछे के 1000 जन्मों को देख लिया है। अब बताओ इसमें तुमने सार क्या निकाला है, कितना सुख तुमको प्राप्त हुआ, कितना दुख प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, और अब कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा जो 1000 योनियों को मैंने जो अनुभव निकाला, सार निकाला, उसमें मेरे को दुख ही दुख प्राप्त हुआ, सुख तो प्राप्त ही नहीं हुआ। तो सुख कब प्राप्त हुआ, कि अब प्राप्त हुआ, ज्ञान होने के पश्चात, समाधि लगने के पश्चात, ज्ञान होने के पश्चात ही मेरे को सुख प्राप्त हुआ। सर्वम, वो जितना भी मैंने योनियां भोगी वो उसमें दुखम दुखम सर्वम दुखम एव, सब कुछ दुखी है। इस प्रकार से यानी पशु भी बने, पक्षी भी बने, स्त्री बने, पुरुष भी बने, सब कुछ बने, लेकिन वहां पर मेरे को दुख ही दुख प्राप्त हुआ, इस प्रकार से। लेकिन ज्ञान होने के पश्चात ही व्यक्ति को सुखी रहता है, ऐसा उन्होंने जैग सभ्य ने उस ऋषि को उत्तर दिया। इसलिए दुखी च भवति नित्यम, ज्ञानी जैसे कामना कारण दुखी होता है, चिंतन करता रहता है, एक कामना मेरे मन में ना आए तो दुखी भी होता है, नित्यम ही दुखी रहता है, चिंतन करता रहता है। कौन, ज्ञानी। और कामना से दुखी भी होता है व्यक्ति, सामान्य स्त्री पुरुष कामना से तो दुखी होते हैं, कामना ना होता प्रसन्न हो जाए। अतो असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी न तु मूर्खस्य, इसलिए है जो काम है ज्ञानियों का नित्य वैरी है। ये असौ यानी ज्ञान, असौ यानी कामना, ज्ञानियों का नित्य वैरी है। न तु मूर्खस्य, किंतु मूर्खों का ये वैरी नहीं है। कौन, कामना। मूर्खों के लिए तो बड़ा अच्छा आनंद है। अनंत की प्राप्ति के बिना काम का प्रसंगावस्था पूर्व में उच्यते। अतः शब्द के द्वारा, यहाँ पर कहते हैं अतः शब्द के द्वारा, अतः शब्द से काम प्रसक्ति भी परामर्शते। नित्यमेविति, उत्पत्ति अवस्था में, कार्य अवस्था में काम का कहते थे। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं अनर्थ की प्राप्ति के बिना काम का प्रसंग अवस्था
प्रसंग अवस्था अनर्थ की प्राप्ति टीकाकार कहते हैं अनर्थ की प्राप्ति के बिना, अनर्थ की प्राप्ति के अंतरण अंतरण यानी बिना होता है। तो काम की प्रसंग अवस्था, काम प्रसंग अवस्था से प्राप्ति पूर्व है, अनर्थ की प्राप्ति से पहले ही जो पूर्व की अवस्था है कामना। और कहते हैं अतः शब्द के द्वारा काम शक्ति प्रमस्ते, अतः शब्द इस हेतु से कामना कामना की प्राप्ति हो जाती है। और नित्य इति इस शब्द के द्वारा नित्य इति उत्पत्ति अवस्था में हमेशा नित्य जो जब कामना उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति को दुखी बना देता है। कार्य अवस्था च कामस्या, जब कामना मन में पैदा हो गई तो फिर कार्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल के लिए इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर मनु महाराज भी कहते हैं कि काम जो कामना वाला व्यक्ति होता है ना वो प्रशस्त नहीं होता। कामना वाला व्यक्ति कैसे होता है? प्रशस्त नहीं होता। यहाँ पर कहाँ पर आया? न तो मूर्ख से ननु सर्वस्य कामात्मता न प्रशस्ता इति कामो नित्यवैरी भवति तथा कुतो ज्ञानी विशेषणम इति। सभी का तो कामात्मा, सभी के लिए तो कामना नहीं होती, हर कोई कामना करता, कोई नहीं भी करता है। तो कामात्मा वाला प्रशस्त नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं होता। इति काम तो नित्य वैरी भवती, काम तो हमेशा नित्य वैरी होता खाता। तथा उसी प्रकार को तो ज्ञानी का ही विशेषण कैसे ले लिया? ज्ञानी के लिए क्यों शत्रु कहा गया काम को, अज्ञानी के लिए क्यों ना कहा गया? कहते ज्ञानी के लिए नित्य वैरी है, मूर्ख के लिए नहीं है। कामना ज्ञानी के लिए नित्य वैरी है, मूर्ख के लिए नहीं है। अब आगे कहते हैं सही कामम तृष्णा काले मित्रम इव पश्यन् तत्कार्ये दुखे प्राप्ति जानाति तृष्णाया हम दुखित्वम आपादिता इति न पूर्वमेव अतो ज्ञानिना एव नित्यवैरी। क्योंकि सब ज्ञानी का जो ज्ञानी है कामना को तृष्णा काल में, जब वांछा होती है उस काल में, तृष्णा काल है वांछा काल में, मित्र के समान पश्चन उस कामना को, जब व्यक्ति ज्ञानी भी व्यक्ति, सामान्य स्त्री पुरुष अथवा ज्ञानी व्यक्ति भी जब कामना होती है उस कामना को तृष्णा काल, जिस काल में उस मन में इच्छा उत्पन्न हो गई उस काल में तो मित्र के समान देखता है। मित्र के समान, जैसे हमको घट की कामना है, पट की कामना है, अन्य की कामना है, तो उस काल में कामना कैसे मित्र के समान है, मित्र को समान जानता हुआ तत्कार्य में जब उस कामना की प्रवृत्ति में कार्य करता है तो कार्य की प्राप्ति हो जाने पर तत्कार्य दुखे प्राप्त, तो दुख की प्राप्ति हो जाने पर वही तृष्णा के माध्यम से व्यक्ति कार्य करते कभी दुख की प्राप्ति कभी सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो तत्कार्य में कार्य के दुख की कार्य, उस तृष्णा का जो कार्य है प्रवृत्ति आदि है उसमें दुख की प्राप्ति हो जाने पर जानता है तृष्णाया हम दुखितम आपादिता, कि मैं तृष्णा के कारण ही मैं दुखी भाव को प्राप्त हो गया। जब तक कार्य नहीं करता, जब तक मनोराज्य करता है तब तक तो बड़ी मित्र बन रहता है काम ना। मनोराज्य जब करता है व्यक्ति तो वहाँ पर कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए कोई समस्या नहीं। किंतु वही कामना जब मन के माध्यम से इंद्रियों में आती है, इंद्रियों के माध्यम से प्राण, इंद्रिय के माध्यम से प्राण और शरीर में प्रवेश कर जाती है, शरीर के द्वारा चेष्टा करता है तब दुखी होता है। यदि पूर्ति हो गई तो कोई समस्या नहीं, और नहीं हुई तो फिर दुखी हो गया। तो कार्य के प्राप्त हो जाने पर, कार्य के दुख के प्राप्त हो जाने पर जानता तृष्णा के द्वारा में दुखित्वम आपादिता, दुखित भाव को प्राप्त हो गया। न पूर्व में, कहता पूर्व में नहीं जानता। अतो ज्ञानी न एवं नित्यवैरी, जब तक ज्ञानी नहीं हुआ अथवा जब तक वो तृष्णा से युक्त नहीं हुआ, तृष्णा होने पर भी अरे प्रवृत्ति नहीं हुआ, तब तक वह उसको वैरी रूप से नहीं जानता। जब ज्ञान के लिए प्रवृत्त होता है और दुख भाव को प्राप्त होता है, दुखी होता है, तभी नित्य वैरी कहलाता है। कामना ज्ञान के लिए प्रवृत्ति करता है तो बड़ी अड़चन आती है, कौन सी? उसके लिए एक करूं कि ना करूं, है ना, एक कार्य करूं कि ना करूं। जब कार्य करता है तभी उसको लगता है कि कामना कारण मेरे को बहुत कष्ट की प्राप्ति हो रही है। इसलिए न पूर्व, कार्य प्राप्ति की अवस्था से पहले, यहाँ पर न पूर्व पूर्वम अतो ज्ञानिना नित्य वैरी, पूर्व मतलब कार्य की प्राप्ति होने से पहले। टीकाकार कहते हैं कार्य प्राप्ति प्राग अवस्था पूर्वम, कार्य की प्राप्ति होने से पहले वो काम कैसा है, शत्रु नहीं था। जब कार्य की प्राप्ति हो जाती है, कोई कार्य करता है, उस काल में कष्ट होता तो उसको कहते हैं ये तो शत्रु है मेरा।
जब तक मन में वासना है तब तक कोई समस्या नहीं, जब मन की वासना कार्य रूप में परिणत हो जाती है तभी उसको कष्ट होता है, तो कहते हैं नित्य शत्रु है। तो कार्य की प्राप्ति की प्राग अवस्था में पूर्वम, तो पूर्व अवस्था में वो नित्य वैरी नहीं है। अतः इसी रूप से ज्ञानी का नित्य वैरी, जब कार्य प्राप्त हो जाती तभी नित्य वैरी कहलाता है। आगे कहते हैं कि ज्ञानी, इसी हेतु से ज्ञानी का वह कामना कैसे नित्य वैरी, जब कार्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। किम रूपेण काम इच्छा एव काम रूपम कामम रूपम अस्येति काम रूप सत्येन दुष्पूरण दुखेन पूर्णम अस्येति दुष्पूरण अनलेन न अस्य अलम पर्याप्तम पर्याप्तिर विद्यते इति अनलस्तेन। कहते हैं किम रूपेण, किस रूप से वह ज्ञानी का नित्य वैरी है, एक काम रूप से। किम रूपेण, काम रूप से। कामिन इच्छा ही रूप है अस्य इसकी, इच्छा ही स्वरूप है इसका। कामिन इच्छा ही स्वरूप है, रूप है अस्य इसका काम रूप है, शुद्ध काम रूप है। कामना से युक्त होकर के व्यक्ति, तो कामना न हो तो व्यक्ति प्रवृत्ति न हो। तो कामिन एक काम का अर्थ इच्छा वासना तृष्णा, ये पर्यायवाची ले लीजिए। कामिन इच्छा, इच्छा ही रूप है इसका स्वभाव है, इसको मतलब काम रूप है। उसी काम के द्वारा ही जब कहते हैं प्राप्ति हो गई तो वासना बन जाती है और राग बन जाता है। जब काम की पूर्ति नहीं हुई तो दुष्पूरण, इस कामना की पूर्ति करना बड़ा कठिन है। अब दुखेन पूर्णम अस्येति दुष्पूर से, इसकी पूर्ति करना, काम की पूर्ति करना बड़ा कठिन है। ऐसे बालक ने मान लिया हमको खिलौना चाहिए, अब पिता ने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से लाकर दूँ, बहाना बना देता है पिता, कल लाऊंगा परसों लाऊंगा। जब नहीं लाता है तो वो उसको कष्ट होता रहता है। तो इसके लिए अपनी इच्छा की पूर्ति होना बड़ा कठिन होता है ना, उसको पूर्ति करना बड़ा कठिन है। इसलिए इसे दुष्पूरा से तेन, इसी हेतु से दुष्पूर्ति होने के कारण अनलेन नास्य अलम इति पर्याप्तम, अलमेन पर्याप्ति विद्यते, इसकी पर्याप्ति कभी होती नहीं है। काम की पर्याप्ति समाप्ति होती नहीं है, यानी पूर्ति होती नहीं है, इसी बोलते हैं अनलन। तेन, इसी दोष से पूर्ति न होने के कारण हमेशा दुख भाव को, दुख को देने के कारण, दुख को देने के, इसकी पूर्ति होना बड़ा कठिन है, पर्याप्ति होती नहीं है। और इससे काम की, और काम ज्ञानी को नित्य वैरी है, इसी हेतु से उस काम को त्याग देना चाहिए। ये काम ज्ञानी को कैसा नित्य शत्रु, नित्य वैरी है, इसकी पूर्ति करना बड़ा कठिन है और कभी भी समाप्ति इसकी होती नहीं है, कभी भी इसकी पर्याप्ति नहीं होती कि भाई इतना ही काम करूंगा, इसके बाद फिर मैं अरे कुछ नहीं करूंगा। जैसे सामान्य व्यक्ति होता है ना, कभी कभी मन में बिठा कर रखता है कि गृहस्थ जीवन में अरे 60 वर्ष तक भोगूंगा, इसके पश्चात मैं सबका त्याग करके जंगल में चला जाऊंगा, है कि नहीं। एक महाराष्ट्र वाले मेरे को मिले, महाराष्ट्र का, कि हमारी नौकरी करते हैं कि हम एक एक महीने के लिए नर्मदा परिक्रमा करते हैं। एक एक महीना, एक साल में एक महीना आते हैं, फिर वहाँ जितनी हो गई वहाँ तक करके चले जाते हैं। फिर अगली वर्ष आएंगे, छुट्टी लेकर के एक महीना वहाँ करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो मेरा ऐसा विचार है कि मैं इतने वर्षों तक नौकरी करूँगा, फिर नौकरी का त्याग करके फिर मैं इसी नर्मदा किनारे आ जाऊँगा। 2-3 व्यक्ति मेरे को मिले थे, तो क्या, तो वो लक्ष्य बना के रखे थे, तो लक्ष्य हो गया ना ये लक्ष्य। तो जैसे इतना ही लक्ष्य है, मतलब इतनी तक नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, धंधा करूंगा, इसके पश्चात सबका त्याग करके, पत्नी पुत्र आदि का त्याग करके नर्मदा किनारे या तो गंगा किनारे जंगल में चला जाऊंगा, मतलब नर्मदा किनारे चला जाऊंगा, तो मंदिर में रहने लगूंगा। तो जैसे जो पर्याप्ति हो गई उसकी, ऐसे इसकी काम की पर्याप्ति कभी भी नहीं होती कि इतना ही बहुत है, बस इसके आगे मैं कामना नहीं करूंगा। इसलिए कामना कैसी है, ज्ञानी के लिए नित्य शत्रु है, इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। स्वरूप तो नित्य वैरी, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं स्वरूप तो नित्य वैरी होने, वैरित्य सामान होने पर भी ज्ञान ज्ञान अज्ञानाभ्याम अवान्तर भेद सिद्धि, ज्ञान अज्ञान को लेकर के अवान्तर भेद की सिद्धि लेना चाहिए। अर्थात इसलिए ज्ञानी के लिए क्या करना चाहिए, कामना को त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि कामना करता रहेगा व्यक्ति तो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा। तो आज का पाठ पूरा हुआ। हाँ।